ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन। आओ इधर आओ, मेरे पास आओ। आज जब पता चला कि दिल्लू डिमांड हो गया, तो दिल्लू की कहानी और भारी हो गया, और भारी हो गया, और प्यारा हो गया, ये दिल्लू जैसा नहीं लगता। पहले दिल्लू लगता तो नहीं, मतलब पिपला नहीं लगता, दिल्लू है। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत अच्छी फोटो सारा फोटो लोग देखेंगे तुम्हारे और भी क्या है कि आज 1 साल पूरा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे अपना साल पूरा किया है। जो हमारी पुरानी टीम से हैं वो लोग आप हाथ नहीं उठाएंगे तो हम जानेंगे कि आप साल पूरा कर चुके हैं। और जो हमारी पुरानी टीम से है तो कई साल से हम लोगों के साथ में और इस तरह का सेलिब्रेशन हम लोगों ने करना शुरू किया वहाँ पे असम में भी, और यहाँ भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे करना चाह रहे हैं लेकिन करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो इस तरह कोई और जानता है? अच्छा लिख रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो जरा हम लोग दिल्लू के दिल की बात सुने। दिल्लू आप आइए, बताइए। हाँ सब 2 लाइन बोलना चाहते हैं दिल्लू के पहले। अच्छा ठीक है, तो अश्विनी जी कौन वॉलंटियर करेगा पहले? पहले नवीन जी। नहीं, आप नाम से नहीं कर सकते हैं, लोगों को आगे आना। अच्छा ठीक है, आप दिखाएं। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है। जो लोग परेशान हो रहे हैं तो अलग बात है, उनको ये परेशान कंटिन्यू करेंगे, मुझे पता है। और ये जब भी आते हैं, जब भी आए हैं, जोश के साथ आए हैं हमारे साथ। जब भी रहे मार्केट में, हम लोगों ने बहुत सारा कैंप किया एक साथ में। उस वक्त हम लोग का मेन जो है काम होता था कैंप करना स्टार्टिंग में, दिसंबर टू जनवरी फरवरी, और हर जगह विवेक का प्रेजेंस होता था। और जब विवेक का प्रेजेंस नहीं हुआ कुछ दिनों के लिए स्पेशली, I want to conclude करने बहुत सारे लोग हैं भी बोलने के लिए। काम करके विवेक के साथ बहुत मजा आता है, स्पेशली बहुत सारी मोटिवेशन मिलता है, एक रिलीफ मिलता है। खास करके खुशी वाली बात बहुत ज्यादा होती है हम लोगों की, जोक शेयर ज्यादा होता है, अच्छा लगता है सर इसके साथ काम करके, जोश आता है। एक मतलब क्या होता है, यंग जनरेशन का जो हिसाब किताब है वो इससे जरूर मिलता है मुझे। जब भी आते हैं तो जोशी का जो पार्ट होता है, मोटिवेशन वाला जो पार्ट है, वो इससे जरूर मिलता है। पता नहीं कि जानता है कि इस बातों के नहीं जानता है, बट आई गेट इट ऑल बेस्ट। बहुत बढ़िया। हमेशा साथ साथ जो है विवेक के साथ रह के ये भी अपने आप को नौजवान मानने लगते हैं। लेकिन नौजवान है ही ऑलरेडी, इसमें हंसने की बात नहीं है। नौजवान आदमी उम्र से नहीं होता, तो नंबर है ना, ये तो नंबर है। नौजवान को आदमी दिल से होता है कि हम कितनी एनर्जी के साथ जो है अपना 100% दे रहे हैं और दे सकते हैं। नेक्स्ट, साथ आपके पीछे कौन है? दिल्लू की कोई बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मन की बात रखिएगा। दिल्लू के लिए अपने मन की बात आप रखिए, बड़ाई करने की जरूरत नहीं। भी बड़ाई करिएगा तो केक कटेगा और आपको मिलेगा। विवेक जी हमारे आसम हॉस्पिटल के अभिन्न अंग हैं और इनका हर काम सराहनीय है यहाँ के लिए। विशेष क्या बोले, सब आप लोग देख ही रहे हैं। लिखा हुआ भाषण लग रहा था, अच्छी पैकेट से नहीं निकली, लेकिन बोला वही किया जो पहले से लिख के रखे। शायद ऐसा लगा होगा आपको भी अच्छे से कर रहे होंगे। विदाउट प्रिपेयर था मेरा जो बोला। आप अपने तय में, सॉरी ताल में जो है बोल रहे थे, लय ताल जो जाती है तो लगा नहीं है मुझे नेचुरल। चलिए, और कोई मन की बात करने के लिए आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। कम समय में हम लोग सारे लोग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज विवेक सर का इस हॉस्पिटल में 1 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। विवेक जी के बारे में मैं एक बात हमेशा देखता हूँ, जब भी मैं इमरजेंसी में, जब भी नाइट को सीटी करने 12 बजे 1 बजे आता हूँ, विवेक जी को जरूर देखता हूँ। ये अदर स्टाफ इतना हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता है।
जितना मैंने विवेक जी को देखा है। मैं जितनी बार आया हूँ यहाँ पे, चाहे वो 1 बजे हो 2 बजे हो, जितनी बार आया मैंने विवेक जी को हार्ड वर्किंग करके देखा है। इसके लिए विवेक जी को थैंक यू। क्या बात है, सब लोग तारीफ ही कर रहे हैं, मन का बात कोई नहीं बोल रहा है। पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसलिए हिल्लू ज्यादा ना हिल्लू। हार्ड वर्किंग बहुत अच्छी बात है। हार्ड वर्किंग का मतलब बाकी सब भी सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं। इनका जस्ट ये है कि जब जरूरत थी या जरूरत रहती है तो उस समय भी उपलब्ध रहते हैं। तुम इमरजेंसी में वहाँ पे सीटी करने आते हो, या फिर आदर्श भी आता है। बहुत बार आदर्श ने भी देखा कि ऐसा विवेक सर जो है वो है वहाँ पे, और जो जिम्मेवारी इनको मिली है एक तयशुदा जिम्मेवारी के तहत जो है वहाँ पे खड़े हैं। सीटी कराने की जिम्मेवारी, उसको रिपोर्ट कराने की जिम्मेवारी, उसको हमारे पास में या जो बाकी और कंसल्टेंट उनके पास में होगी जिम्मेवारी। तो तय जिम्मेवारियों का निर्वहन है। हार्ड वर्किंग तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो इरेस्पेक्टिव टाइम के अगर जो है वही कर रहे हैं तो ये एडमिसिबल है डेफिनेटली। और लोग आए आगे, और कौन आएगा? मना ही लगता है। गुड इवनिंग ऑल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो विवेक सर जो हमारे हैं वो बहुत ही अच्छे एक डिप्टी मैनेजर नहीं, बहुत ही अच्छे सीनियर ही बोल सकते हैं, और पूरे हॉस्पिटल टीम के साथ ही बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। किसी भी चीज़ को ले, हम एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर की बात करें, जब हमारा आशा हॉस्पिटल प्रिपेयर हो रहा था तो उस समय हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर पे। तो इन्होंने स्टार्टिंग से अपने आगे बढ़ने का टीम का एक जो वंश टीम बनाने का कोशिश किया, और इनके द्वारा एक टीम बन के आज एफओ किट तैयार है। और सारी लगभग मुझे लग रहा है कि किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी शिकायत नहीं होती है इन्हें। विवेक सर का पूरा सपोर्ट रहता है, पेशेंट से लेके जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं या किसी भी तरह का क्वेरी होता है, या कोई भी ये उदास मन से होके नहीं जाता है कि हाँ हमारा ये क्वेरी फंसा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। और मैं अपना एक्सपेक्टेशन बताऊं कि मैं जो भी कुछ अभी जो एटलीस्ट जाना हूँ हॉस्पिटल लाइन से, वो विवेक सर का ही देन है अभी कि, और लगभग मुझे लग रहा है कि मैं आगे भी इनके तरह सक्सेस करूंगा। विवेक सर नहीं बोल देना है भाई, तो मेरे कहीं के आदमी हो, ऐसा नहीं लग रहा। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रिय विवेक सर, बहुत सपोर्ट इनसे मिलता है। जैसे नाइट ड्यूटी में हम जैसे रहते हैं तो कॉल किसी भी टाइम पेशेंट आया, कोई दिक्कत हुआ सॉफ्टवेयर पे हमको तो मदद मिलता है, फोन करते हैं तो टाइमिंग ये नहीं है कि 4 बज रहा या 3 बजे, कॉल उठाते हैं और बहुत हिम्मत मिलता है। और इनको एक साथ कंग्रेचुलेशन। और उससे ज्यादा मतलब खुशी हमको ये है कि वेलकम बैक किए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इसके बारे में क्या बोले? सच बोला ये। आइए आइए आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी ने लोगों ने बताया कि विवेक सर फोन उठाते हैं, पेशेंट जो आते हैं उनको अच्छा से ट्रीट करते हैं, सभी तरह से संतुष्ट करते हैं। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से ये मेहनत यहाँ हॉस्पिटल के लिए करते हैं, इनको कुछ और जिम्मेवारियां दिया जाए जिससे ज़्यादा इनको मेहनत करने का मौका मिले। जिम्मेवारियों के बारे में कुछ बता नहीं तुम। चलिए और कौन? हाँ चलिए आइए, आप ही आइए। बाकी सब लोग की बातें खत्म हो गई। सबसे पहले विवेक को 1 साल की आज यहाँ तक मेरे साथ काम करने का तो मेरे तो होते रहती है ऐसे
बिलिंग को लेकर, पेशेंट को डिस्चार्ज को लेकर या बिलिंग की रेक्टिफिकेशंस को लेकर, दोनों में चलता भी है सर। थोड़ा सा सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। और सीखना सिखाना मतलब उसमें कोई सीनियर और जूनियर वाली बात होती नहीं। इन चीज़ों को हमेशा अगर माइंड जैसे हम लोग दिमाग में रखकर काम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए भी, अपने लिए, खुद के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, पेशेंट सेटिस्फाइड होके आता है, अदरवाइज वो मेरे को पैसे भेजते हैं लेके चले आते हैं। ये अच्छी चीज़ है सर। और मेरा ये कंसर्न है कि हर जूनियर्स को अपने नीचे जो भी लोग हैं उससे सीखने की चीज़ें सिखाते रहने के लिए और सीखना भी। और मेरा आगे भी ये आपके लिए है कि आप आगे और आगे बढ़ें। इस टाइप का कोई लिमिट नहीं है, आगे बढ़ते रहना, लोगों को सिखाते रहना, सीखते भी रहना। मेरे लिए यही है, आपके आगे आप आ सकते हैं, जुड़े हुए काम करते रहें। थैंक यू। विवेक सर ही नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। यहाँ रहते ही मुझे कमी महसूस नहीं होती है कि मेरे बड़े भाई, ये हमेशा लगता है कि मेरे बड़े भाई साथ में, जब भी इनके साथ काम करते हैं लगता है कि समय किस तरह खत्म है। जो तरीका है इनका मैनेज करने का, पेशेंट को या कुछ भी, बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। रवि भैया एक्सप्रेशन छुप जाते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप 1 साल के हो गए। दूसरा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी मन की बात कहूँ या आपकी मन की बात कहूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी मन की बात कहता हूँ। जब हम आसब में आए, कुछ दिन काम करने के बाद हमको ये लगा कि कोई तो है मेरे साथ जो कि हमारे कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश कर रहा है, और चले भी हैं। और हमने जब भी इनको खोजा 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, तो इनको हम अपने साथ पाए और हमको इसमें खुशी मिली कि हम जिस चीज को खोजने, कोई चीज को डिजिटल बनाने का कोशिश कर रहे हैं और आसमान तक जाने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा सपोर्ट करने के लिए ये सक्षम हो गए हैं। इसीलिए धन्यवाद। आपने विवेक सर को क्यों पूछा? और विवेक सर रहते हैं तो इसका केवल रात में नहीं, दिन में भी रहते हैं। आप लोग केवल रात की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपकी आदमी तीन वाला है, जैसे पेड़ फला और फल जब निकला तो उसको दिन में 2 किलो उसके खा गए, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसको कि कब फल निकलेगा, हम लोग जा सकते हैं, एक आध 2 बच्चे तुम खा लेंगे। वो रात में होती है। और तुम लोग कहना चाह रहे थे, उसका सारांश ये है कि जिस तरीके से तुम मशीन की टीम में देखते थे कि दिन और रात का फर्क नहीं रहता, मैं कहा ना कि मुझे वो चीज मिला यहाँ पे। ये चीज जो तुम वहाँ से खोजते हुए आए थे, नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में वो चीज मिली। ये बात, इसलिए रात का इम्पोर्टेंस है। एकदम सही बात है। दिन में तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे हेल्पलाइंस रहते हैं, अक्सर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी जगहों पे, ऑफिसेस में, जो कि दावा करते हैं कि 24 आवर खुला रहता है। वो पुलिस थाना हो या अग्निशामक जो सेंटर्स रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे होटल्स में भी ये सेकेंड ग्रेड एम्प्लॉयज़ रहते हैं। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि रात में जल्दी लड़की और सेकेंड ग्रेड एम्प्लॉयज रहता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कम कॉम्पिटेंट लोग जो है उनकी रात में ड्यूटी लगाई जाती है, ये अफसोस जनक बात है, क्योंकि उसमें वर्कलोड कम होता है। लेकिन हम लोग की कोशिश ये रह रही है कि हम लोग जो है वो 24 आवर जो जिस किसी भी साइकिल में या जिस किसी भी शिफ्ट में लोगों की ड्यूटी लग रही है, तो वो कॉम्पिटेंसी हमारी या फिर जो क्वालिटी डिलीवरी है वो हम लोग कर सकें। आप सब लोगों की मदद से जो लोग भी रोस्टर बनाते हैं, अच्छे तरीके से बना रहे हैं, और जो कुछ भी यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं, सबों के सहयोग से धीरे धीरे, जो तुमने रात और दिन की बात कही, और भी लोगों ने रात और दिन की बात कही, तो धीरे धीरे ये फासला हम लोग कम करते जाएंगे, खत्म कर देंगे। ये उन तक नहीं कोई महसूस करेगा कि रात में आए थे तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे मुझे दिक्कत हुई, ऐसी कोई परेशानी हुई।
तो इन सब चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ इसको हम लोग जो है काम करेंगे और करते करते इसको काम करेंगे। अभी भी हमारे साथ ज्वाइन किया है मिस्टर खुशी काफ़ी डेट से वहाँ पर काम में फंसे थे, ऑफिस से नहीं आ पा रहे थे और बोल रहे हैं। तो सबसे पहले कोई पेशेंट आता है तो इतना ही चेहरा देखता है, अरे भाई वो तुम चेहरा देखते देखते नहीं बोलता है कि अच्छा ठीक है सेफ प्लेस है, अब हम खतरे से बाहर हैं, कोई आदमी मेरा बाल बाका नहीं। इसलिए जिसने भी रोस्टर बनाया मुझे लगता है कि इसी दृष्टिकोण के साथ उसने बनाया हुआ कि अच्छा एक बार वो अंदर झांक लेगा तो फिर पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा कि नहीं हम खतरे से बाहर हैं, सेफ हैं। आओ निश्चित आओ विवेक सर के बारे में हम लोग दूसरा सुने। गुड इवनिंग एवरीवन। विवेक सर के साथ काम करके सच में मजा आता है हम लोग को, क्योंकि एक सर के साथ जो बॉन्डिंग है ना हम लोग का, हम लोग मतलब कैसा भी काम रहे या प्रेशर रहे या कुछ भी रहे, सर उसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और हम लोग को भी उस चीज़ को सिखाते हैं कि ऐसे करना है। तो सर के साथ हम लोग का हमेशा बॉन्डिंग अच्छा रहा और हम लोग चाहते हैं सर के आने से ऑब्वियसली हमारी एफर्ट टीम पूरी खुश है, क्योंकि सर के जाने से हम सब उदास हो गए थे। तो अच्छा लगा हम लोग को और आगे भी सर के साथ काम करेंगे और सर से बहुत कुछ सीखेंगे। जाने की बात क्या और ऐसे कह रहे हैं कि इनके साथ बहुत अच्छा लगता है कि अभी रिटायर होने वाले हैं। और कोई कौन है इधर? अभी भी पहुंची है नर्सिंग वाले भी, जो इंटरेक्शंस थोड़ा सा कम रहता है के साथ या जिस भी किसी डिपार्टमेंट वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी हम कॉल करते हैं और सबको कोई भी प्रॉब्लम बताते हैं तो तुरंत सॉल्यूशन देते हैं। जल्दी धाराशाही और जिसका कम इंटरेक्शन रहता है, मुझे लगता है कि पसंद है आपके हमारे साथ में। पसंद जी के अपने उनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में बहुत मशहूर रहते हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं। ऐसे आते हैं रवि ने कुछ ये जिम्मा लिया है कि उनको बाहर की दुनिया भी दिखाएंगे। बाकी आए पसंद करा विवेक सर के बारे में हम लोग सब जाने आपके आज मैं बहुत खुश हूँ मौका मिल रहा है मुझसे, क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन तो बहुत कम है, लेकिन जब भी मिलते हैं अलग एहसास के साथ मिलते हैं। मुझसे बहुत मजाक भी करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि इनका मजाक भी मुझे बहुत कभी भी कभी मैं तो ऐसे एक्चुअली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे डिपार्टमेंट पर भी ध्यान दें, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट बहुत खाली चल रहा है और इसलिए मैं ये सब पे तो सब चल रहा है, ऑर्थोपेडिक्स भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, लेकिन मेरा नहीं चल रहा है। तो हम चाहेंगे आपसे कि थोड़ा हम पे भी कृपा करें आप कि हमारे सर सब खुश रहे, कि इससे कि आई का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से चल रहा है और हम लोग भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। डिपार्टमेंट के बारे में इसीलिए आप डिपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं। अभी बाहर आपको निकाला के बारे में भी आप डिपार्टमेंट कर सकते हैं। सब जो है इधर चला जाता है, आई डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचता है, कभी आपने कहा ही नहीं ऐसा बाहर निकल करके। चलिए अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आई डिपार्टमेंट में गए इनको खोलने जाते हैं अच्छी बातें कर लेते हैं, वैसे इसमें खोल नहीं करते। चलो और कौन आगे आएगा? आओ भवानी। बहुत रिसेंट एक ज्वाइनिंग है हम लोग की, हम लोग का रिसेंट मोस्ट ज्वाइनिंग है। कौन है आपके जो सबसे लास्ट में ज्वाइन किया? और देखिए हमारे साथ में है बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आप कहाँ थे अभी और क्या हो रहा है? यहाँ सबसे रिसेंट मोस्ट ज्वाइनिंग किसकी है? सर प्रमोद जी की है और उधर से देखें तो फिर आदर्श की है। आदर्श और प्रमोद। अच्छा आदर्श कहाँ पे? अच्छा नहीं आदर्श तो काफी
प्रमोद सिंह ज्वाइन किए नहीं तारीख हो ना 1/9 को ज्वाइन किए आदर्श तुम कब ज्वाइन किए हो एक 8 को वही पहले से सुन रहे हो और उपासना तुम कब से ज्वाइन की हो एक अगस्त तुम्हारा बर्थडे उपासना कब थी एक अगस्त को चल गई है जुलाई में थी 31 जुलाई अच्छा तो चलिए इसमें आप बाजी मार गए आप आइए आगे मेरी ही मेरे सीनियर मिस्टर निखिल श्रीवास्तव बहुत कुछ सीखने को मुझे उनसे मिलता है लेकिन एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है रात्रि का एक ऐसा सर्टेन टाइम आता है जब मेरे हम सफर मेरे साथी विवेक सर ही होते हैं क्योंकि और बाकी वहाँ कोई दिखता नहीं है लेकिन ये साहब दिखते हैं और उनके साथ काफी अच्छी मेरी बातचीत होती है बहुत कुछ शेयर करता हूँ सीखता हूँ इनको बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मुझे थोड़ा आईपीडी और ओपीडी वाला बिलिंग मुझे बताइए सिखाइए और मैं जानूँ उसके बारे में कि वो एक्चुअली है क्या और कैसे होता है आप डायरेक्टली नाम से कैसे निकालते हैं हमारे साथ में डॉक्टर जय हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग एक खास मौके पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बहुत ही खास मौका है आपको सब लोग मिस कर रहे थे आप बैठे प्लीज गुरु पापा के साथ बैठिए प्लीज मैं कह रहा था रात में जब उनके साथ बैठता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मुझे डायरेक्टली अगर किसी पेशेंट का डेटा मुझे चाहिए अगर बाय द वे UHID या ऐसा कुछ ना मिल पाए तो डेटा मुझे चाहिए तो बाय नेम कैसे निकले वो मैं इनसे डिस्कस करता हूँ और ये हंस के अच्छा होता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि डेटा तो मुझे देखना जरूरी है कि कैसे काम होता है हमारी संस्था में हमारी इस फैमिली में तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम मैं उसको जान पाऊँ ठीक है और जिसके बाद में उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आती है वैसे कहते सब कोई बोले ये क्या नहीं करते वो हम बताते हैं सर सबसे बड़ा तो ये मतलब मेरे साथ एक पिछले 2-3 दिन ये हादसा करके बोल सकते हुआ है वीएक सर सरप्राइज नहीं थे सबको कहाँ गए हम बोले लीव पे गए कब आएंगे बोले 72 घंटे के अंदर आ जाएंगे हम इनसे मिलने गए बोले बात तो तुम अच्छी बोल रहे हो लेकिन हम आएंगे नहीं तो क्यों क्योंकि तुम बुलाओगे हम आ जाएंगे तो फिर क्या वैल्यू क्योंकि स्टार बन गया ना और इनको अभी तक नहीं पता कि उसी 72 घंटे करना रहा है जिसमें कंप्लीट स्टार्ट है और इनको इस मीटिंग के वजह से 42 घंटा ये लोग सब लोग उदास रहा कि विवेक सर नहीं आ रहे विवेक सर नहीं आ रहे विवेक सर नहीं आ रहे एक बार नहीं सोचा हम 72 घंटे का टाइम लिए थे और हम ग्रुप में मैसेज किए थे विवेक सर इज ओनली टुडे टिल 72 आवर्स करके कुछ मैसेज किए थे ग्रुप में इन लोगों को किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और हम जब उनसे मिले तो बहुत अच्छे से बोलते हैं बहुत अच्छी बात है हमको भी सोचना चाहिए बिना बोले सबको आ गए लेकिन बात तो सही है कि अब तुम बोलोगे बोलो हम चले जाएंगे तो फिर स्टार तो तुम ही बन जाओगे ना फिर क्या फायदा होगा तो उसके बाद सब पता है आज हम जो कुछ भी है उसका श्रेय विवेक सर को देते हैं क्योंकि फ्रंट ऑफिस से हमको छुट्टी मिलके मतलब छुट्टी मिलना संभव भी नहीं था फ्रंट कुछ हम फ्रंट ऑफिस बैठ के रहते हैं वही करते रहते हैं और आगे का बहुत सारा जो सीखने का मौका था वो मिस कर जाते हैं और कहीं ना कहीं हमको टेक ओवर करने वाले मतलब कोई आज पर्सन दिखे हुए आप सबके हम सबसे सारा हम सब बोलते थे तुम अपने हम लेवल खोजते हो मतलब अपने जैसा और हमको कहीं ना कहीं कोई आदमी नहीं था जिसको हम अपना ये कर सके
और आपकी वजह से हम जितना आगे जा रहे हैं, कुछ भी नया देखने को मिल रहा है आपकी वजह से, क्योंकि अभी आप जाइएगा तो फिर हमको वहां आना पड़ेगा। वो काम कोई भी नहीं होता, लेकिन सबका अपना एक पैशन होता है। तो मेरा पैशन कुछ और है, तो उसी में हम थोड़ा कड़वा बोलते हैं, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, इतना कई अंतर है। बस वो क्रेडिट दे रहा है। कंक्लूजन यही है कि विवेक की वजह से उसका अपग्रेडेशन होगा। थैंक यू सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो शेर एक जंगल में नहीं रहते हैं, पुरानी और गलत कहावत है। एक जंगल में बहुत सारे शेर रहते हैं, उनका अलग अलग डोमेन रहता है, अलग अलग उनका एरिया पता रहता है, जिसकी मार्किंग वो लोग कर लेते हैं। यहाँ पे अलग बात है कि आप लोगों की मार्किंग जो है कुछ और लोग करते हैं ये आपका डोमेन है, आपका डोमेन है, लेकिन एक जंगल में बहुत सारे शेर रहते हैं, इसलिए दो शेर तो कम से कम रह ही सकते हैं हमारे इस बड़े से जंगल में। कुछ आप बोल रहे थे यार? मेरा भी गला खराब हो गया हंसते हंसते। हाँ तो विवेक जो है वो आसम हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जब आया था, तो मैं ही पहली इंसान हूँ जिससे वो मिला था, और इस कोहिनूर हीरे को मैं ही खोज के लेके आई हूँ। और आप जो इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसको क्रेडिट नहीं दीजिए, मुझे दीजिए, सारा क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि इसको खोज के मैं ही लाई हूँ। ये ऐसा इंसान था, इसके हमारे जनरली अगर लंबा जाए तो 5 बार होता है ना, 5 स्टेज में हमारे इंटरव्यूज होते हैं, और इसका 3 ही बार में हुआ था। और फाइनल मैनेजिंग डायरेक्टर से ये उसी दिन मिल गया जिस दिन इसका मैंने इंटरव्यू लिया था, और ये फाइनल हो गया था उसी दिन। पूरा क्रेडिट मुझे जाता है, तालियां। उसके बाद हायरिंग हो गई। मेरे को इससे इंटरेक्शन करने का मौका मिला जब मैंने टीपीए लिया था। पहला केस मैंने शायद अप्रैल या जून में शुरू किया था, उसके बाद से मेरी इंटरेक्शन इससे ज़्यादा होने लगी थी। इसी बीच सबसे गंदा वाला लड़ाई मेरा इस पूरे हॉस्पिटल में इसी के साथ हुआ है, और आज के डेट में ये बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट डिप्टी मैनेजर और बेस्ट पर्सन है। थैंक यू। विवेक, बहुत बहुत आशीर्वाद। Congratulations on completion of your 1 year. एक ऑर्गेनाइजेशन इट्स लाइक अ जेस्टेशन फेज ऑफ अ पर्सन, जहाँ पे वो अलग अलग स्टेजेस में ग्रो करता है और एक अच्छे इंसान के रूप में उभर के सामने आता है। तो सब लोगों ने जो बातें कही बहुत अच्छी अच्छी, ऑल गुडी टॉक्स पीपल हैव सेड अबाउट मी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को अपने उस डार्क फेज को ऐसे आप लोगों ने इसको रात में मिलने का चक्कर देते हैं। पता है विवेक पहले निकला कि निखिल पहले निकला, बहुत बार जो है वो मैच करता है कि बहुत साथ साथ। विवेक से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन विवेक के बारे में कुछ हम बोलना चाहते हैं कि जैसे ये अभी पिछले 2 दिनों से गायब थे, तो इनको गायब रहने का अधिकार नहीं है, ठीक। और जैसे इसको अभी ये 2.0 में अभी ये जा रहा है, 1 ईयर इसने कंप्लीट किया है, तो इसके लिए लर्निंग बहुत है। और अब विवेक से मेरा आमना सामना होने वाला है, ठीक है, बिकॉज अभी एचआर से हमको थोड़ा मुक्ति मिलेगा, प्रमोद आ गए, तो अब विवेक से मेरा अकाउंट्स में थोड़ा सा टक्कर पड़ेगा, तो फिर पता चलेगा विवेक के बारे में। बाकी विवेक का नेचर, विवेक का वर्किंग और विवेक का जो टीम वर्क है वो एक्सीलेंट है, और इसमें ही तुमको एक्सेल करना है। पहाड़ के नीचे आने वाला है। ऐसे स्कूल में पहले ही जैसा किया, लेकिन पहाड़ के नीचे आ गया, ये जल्दी आ जाएगा। ये भी पुरानी कहावत है और सब लोग समझ जानते हैं। अच्छा दया, हाँ दया आ जाओ।
विवेक सर मेरे काम पर एक बार अगर कोई कितने गुस्सा में जाते हैं हंसा देते हैं, अभी कर देते हैं हम आपका काम, भले 2 दिन बाद लेकिन अभी कर देते हैं, और 2 दिन के बाद 1 सप्ताह बाद जरूर कर देते हैं। चलो एक और किसी ने अपने मन की बात सही तरीके से रखी है, जिससे हमको लगता है कि बहुत बार और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, और वो सदस्य और वो सज्जन हमारे मंच से कभी पहुँचे ही नहीं है। ठीक जो है हमारे सामने में बैठे हैं और टोपी के साथ, बाकी लगता है कि किसी और की टोपी नहीं है, लेकिन भवानी के पास और अपना के पास नहीं है। आइए आप थोड़ा सा विवेक के बारे में हम लोग को बताइए। सर बोल चुके 2.0 हो गया। उत्तम से इतने ज़्यादा इंप्रेस थे इनकी वाणियों से कि मुझे लगा कि लगता है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला है। और कोई यहाँ बचा बोलने का? कोई नहीं। सर विवेक सर अपनी तारीफ में फाड़िया को बुला रहा है। विवेक सर को बोलने का मौका दिया जाए। हाँ, सर फाड़िया को बुला रहा है बोलने के लिए। हाँ आ जाओ, बड़े आ जाओ, हमारी फातिमा अरे विवेक सर काम तो सबका कर देते हैं, लेकिन परेशान करके ही करते हैं। मैं कभी भी किसी काम से जाती हूँ तो पहले बोलते हैं हाँ पहले एक जोक कर देंगे, उसके बाद हाँ ठीक है बैठो बैठो काम कर दे रहे हो, काम नहीं होता है, तो मजाक चलता रहता है वहाँ। जब भी बोलिए बोलिए फाड़िया सच बोलिए फाड़िया। मैं जब भी मैम नहीं आती है, मैम मुझे बोलती है विवेक से ये काम करना, मैं नहीं जाऊंगी, आप किसी और से बोल दो मैं नहीं जाऊंगी। और मैं यहाँ आसम में आने से पहले मेरी 2 कोई पेशेंट थी जो यहाँ आई थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ बोला था कि एक बार जाके आसम में देखो, वहाँ ज्वाइनिंग करो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो बोलते वहाँ विवेक है वो बहुत अच्छा है, जो है सबसे पहले विवेक ही वो ये मैं भी बोलना चाहती हूँ। आज मैं पीएचडी के इंटरव्यू में गई, वहाँ एक लेडी उठ के कह रही है दिल्लू को जानती हो? मैं बोली यहाँ पे विवेक है। जहाँ भी आसम का नाम है वहाँ पे बोलते हाँ विवेक को जानते हो, वो तो बहुत अच्छा है इंसान है। मैं बोली हाँ जानती हूँ। थैंक यू। आपका नाम अच्छे क्या करते हैं? आ जाओ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में। से पहले लैब में करती थी, बट इतने सारे लोग से मतलब इंटरेक्शन नहीं हुआ था। यहाँ आई तो बहुत ज़्यादा नर्वस और सबसे मतलब एक डर ऐसा फील होता था, लेकिन विवेक से सबसे ऐसा मतलब फ्रैंकली बात करने लगे तो सबसे फिर अच्छा बॉन्डिंग है। और फिर सबसे फर्स्ट क्रेडिट विवेक से दूंगी, मुझे फ्रैंक करने के लिए और आइए यहाँ पे जन्मदिन है, ऑर्गेनाइजेशन का जन्मदिन है, और विवेक के बारे में आप तो सब बताए हम लोग। सबसे पहले तो बोलने तो नहीं आता बहुत है, लेकिन एक 2 चीज नोटिस की। विवेक का तो 2 पहलू बताएंगे, एक तो हॉस्पिटल का, सोशल मीडिया पे हम इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। विवेक के बारे में हम बोलते हैं कि इसको कोई भी काम, सब लोग यही बोल रहे हैं कोई भी काम बोलो ये कोई काम हो जाता काम। तो हम क्या करते थे कि बहुत आया नहीं तो कोई भी काम रहता था फोन करते विवेक भाई ये कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर हम एकदम चिंता मुक्त हो जाते थे कि अच्छा हाँ ये तो हो ही जाए। फिर वो कुछ दिन बाद समझ में आया तो इसका क्या है, आवट कुछ होगा,
कभी हम रात में 10 बजे फोन कर देंगे, कभी रात में फोन कर देंगे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे भी कभी फोन खोले इसको। तो हम एक दिन पूछे कि विवेक तुम्हारा ऑफ है क्या? तो नहीं सर हम तो हैं, बताइए ना क्या है। कभी भी परेशान नहीं दिखा कि किसी चीज़ के लिए। कांग्रेचुलेशन, एक साथ पूरा करने और पूरी हम लोग साथ में इसी तरह आगे बढ़ेंगे। किसी ने रात के आगे वोट की बात की, वोट में भी अवेलेबल रहता है। अच्छा मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। आज मुझे लग रहा है कि क्यों मेरी माँ बचपन से कहती थी विवेक से काम लो। विवेक से काम होता है। बहुत अच्छा। अभी कुछ ऐड करिए। आप आइए यार, वहाँ से बोलने की अनुमति नहीं। Congratulations। इंदिरा से पेशेंट भेजने होते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना होता है और उनका बस एक काउंसलिंग करना होता है, उनको हॉस्पिटल घुमाना होता है। तो इनिशियली मैं विवेक का बस नंबर दे करके कितने सारे पेशेंट्स को भी नंबर दिया है कि जस्ट वो काउंसिल हो जाए कि कैसे और क्या करेंगे। तो ये काम विवेक ने बहुत अच्छा किया और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि ये काम शायद और भी लोग कर सकते हैं, है ना। मैंने रुपेश है अभी, रुपेश को बोला, खुर्शीद को बोला और वो लोग भी ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा अपने आप ही फील हुआ कि ही इज डूइंग अ वैरायटी ऑफ जॉब। तो ये बात ज़रूर है कि जो काम तुम कर रहे हो और तुमको अगर ये लग रहा है कि दूसरा बंदा भी ये काम कर सकता है, तो हमारी टीम को और मजबूत करने के लिए तुमको ये काम करना चाहिए कि उस पार्टिकुलर वर्क को तुम 4 लोगों को सिखाओ और उस काम को छोड़ दो, देन स्विच टू नेक्स्ट जॉब। कभी भी हम लोग जो है किसी भी कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अप्रिशिएशन इज गुड, बट कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अप्रिशिएशन से प्राउड आ जाए, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर फॉल का भी कारण बन जाता है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके लिए इतना सारा सेलिब्रेशन हो रहा है, बाकी 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल सब है ना। डजंट मीन कि यू आर द मोस्ट स्पेशल। ये थोड़ा सा सबको गुड फील कराने के लिए कह रहे हैं ना। तो एवरीवन इज वर्किंग हार्ड एंड यू शुड वर्क हार्डर क्योंकि ये लिमिट नहीं है। यस, 1% कैन बी द मोस्ट वांटेड पर्सन इन द हॉस्पिटल, मगर उसको ये चाहिए अगर उसका इतना अप्रिशिएशन हो रहा है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने काम के लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इतने लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये टीम कितनी मजबूत हो कि ये कॉल आप ये नंबर शेयर कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, दिस पर्सन इज रेडी नाउ। तो तुम ये अलॉट करके और आगे बहुत आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोग यहाँ आए, सम्मानित करने के लिए। इनका 1 ईयर यहाँ पूरा हो गया और कैसे पूरा हुआ ये पता भी नहीं चला। तो वो हमारे साथ इतने अच्छे से हैं, इतने अच्छे से हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हैं, समझते हैं या फिर अपनी बातों को भी समझाते हैं। हमारे लिए क्यों नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में? ये सवाल सिर्फ संजय सर से। सर हम लोग भी आपके बच्चे हैं, मेरे लिए क्यों नहीं हुआ? हमको एक लड्डू खिला के बोल दिया गया अच्छे से काम करो, आगे बढ़ो। और मुझे सिर्फ स्माइली दिया जाता है, शो कॉज नोटिस। तुम अच्छे से काम नहीं करती हो, तुमको काम करने नहीं आता है। फिर जब कुछ अच्छा करते हैं तो सर बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया, देखो फ्रिज में कुछ होगा, छान छान लड्डू वगैरह लेके आओ। उसके आगे बोलेंगे तो हम रो देंगे, इसलिए अपने वाणी को विराम देते हैं। मेरे बाद और मेहनत किया इस मुकाम तक आने के लिए, लेकिन कुछ क्रेडिट हमको भी मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। मेरा बर्थडे मनाना, मेरा एनिवर्सरी मनाना, इसलिए मुझे विश भी नहीं किया। बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच। नहीं है, पहाड़ बनना पड़ेगा। मेरे वाले फोन में के रूप में सबसे प्ले कर रहे हो, आगे अच्छा करेंगे। अब हम लोग का विवेक कुछ नहीं
मेरे को पानी चाहिए। एक है भवानी पिए भवानी में कोई बात नहीं भाई हो ही जाएगा। थैंक यू सर। पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर को कि इतना अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए। एक इवेंट टाइप से लग रहा है, हमको लग रहा है हम सेलिब्रिटी बन गए ऐसा टाइप। और हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में हम लोग को प्रोत्साहित किया जाता है, आपका ईयर्स पूरा होता है या फिर आपका बर्थडे होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पर इस तरह से मेरा पोस्टर तो कहीं नहीं बना। और ये देख के बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था हॉस्पिटल में, मतलब मेरे को तो 10 दिन भी अगर मैं बीमार हूँ तो मैं घर में ही रहता था। मैं हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि इतने गंदे अस्पताल, और शायद हम लोग का बजट भी नहीं था कि हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। तो हमेशा सदर अस्पताल या केजरीवाल यही सब अस्पताल हम लोग देख के बड़े हुए। तो मौका मिला अब केजरीवाल बहुत अच्छा हो अब तो धड़ल्ले से हम चले जाते हैं आपसे मिलने और घूम के आ जाते हैं ऊपर फ्लोर। पर पहले तो ऐसा लगता था बाप रे कहाँ आ गए, मतलब जैसे स्टेशन पे लोग धक्का मार के जाते हैं वैसे हम बीमार ऊपर से और धक्का मार के मेरा नंबर लगा दीजिए, और आदमी ऐसे ही बीमार है। तो एक डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए थे, नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि दवाई क्यों नहीं खा रहे? हमने बिल्कुल मन नहीं है मेरा सर। तो ठीक कैसे हो गए? हमने अंगूर खाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे। तो मेरी मम्मी को बोल दिया उन्होंने कि इसको फ्रूट दो, ये ठीक हो जाएगा। और सच में जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं कोई फ्रूट खा लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो कभी जरूरत नहीं पड़ी अस्पताल जाने की। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन में दिल्ली गया घूमने, तो मेरा भाई हॉस्पिटल में काम करता था, फोर्टिस हॉस्पिटल में वो जॉब करता था। तो एक दिन शायद उसका लंच छूट गया, तो मेरी मासी ने कहा कि जाके लंच पहुंचा के आ जाओ। तो भैया का लंच छूट गया। मैंने कहा नहीं यार, अस्पताल में कौन जाएगा लंच पहुंचाने, हमने किसी और को दिया। तो छोटा वाला भाई था तो वो भी कहीं निकल गया। तो लास्ट में मुझे ही जाना पड़ा और मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर खोज रहा हूँ हॉस्पिटल किधर है। तो किसी ने बताया यही तो है फोर्टिस हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल है, मतलब लग रहा था कोई होटल, 5 स्टार टाइप होटल। फिर मैं अंदर गया खोजने, एक भी मरीज नहीं मिला। लोग नी स्कर्ट और सूट बूट पहन के घूम रहे, मरीज टाइप से तो कोई दिख नहीं रहा है। फिर मैंने अपने भाई को खोजा तो उसको भी देखा एकदम सूट बूट पहन के आराम से कैबिन में बैठा हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा। और ग्रेजुएशन के बाद आइडिया भी नहीं था कि करना क्या है। तो भाई को बोला कि मेरे को भी हॉस्पिटल में जॉब करना है, तो क्या करना होगा ये। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और जब वहाँ पे एज अ कॉल सेंटर में मैंने ज्वाइन किया तो हम लोग हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था ऊपर जाने का। हम लोग आउटबाउंड बोलते हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड सोर्स। तो हम लोग आउटबाउंड पे थे, तो हम लोग को ऊपर अलाउ नहीं था कि बिना यूनिफॉर्म के आप ऊपर नहीं जा सकते। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कैसे यूनिफॉर्म कैसे पहने। और ये यूनिफॉर्म, ये जो ब्लेजर आप देख रहे हैं, ये 2012 का ब्लेजर है। ये कितनी भी गर्मी हो सर्दी हो, मैंने आज तक इसको उतारा नहीं। वहाँ पे पता चला ग्रूमिंग मतलब आपको सच धस के रहना है। तो मेरे को लगता है ये तो लड़कियों का काम है भाई, क्रीम पाउडर लगा के एकदम रेडी। फेयर एंड लवली लगाता है, फेयर एंड लवली टोनर। फिर पता चला कि एयर होस्टेस आती है वहाँ पे ग्रूमिंग क्लास देने और लड़कों को भी सिखाती है। मैंने कहा किंगफिशर की एयर होस्टेस आती, अब मेरे को तो ये ड्रेस चाहिए। तो फिर मैंने बात किया, मेरे को फ्रंट ऑफिस में जाना है और हमेशा जिस भी डिपार्टमेंट में गए फिर ऊपर कैसे प्रमोट होना है। तो मैं अपने सीनियर से पूछते रहता था आप इस पोस्ट पे कैसे हैं, इसके लिए क्या करना होगा। तो जल्दी मेरे को मतलब हमको लगता है उस पोस्ट के लिए अचीवमेंट जो मेरा था, सीख के और तुरंत उनकी जगह लेना, फिर उसे ऊपर उठना, फिर दूसरा कोई काम सीखना। मतलब मेरा मन ही नहीं लगता था एक काम को अगर 6 महीने से ज़्यादा मैं कर दूँ तो मैं फेडअप हो जाता कि यार क्या डेली एक ही काम करे, तो कुछ नया करते। तो करते करते आज इतना लंबा जर्नी हो गया, लगभग 8-9 साल हो गए हॉस्पिटल में। और लास्ट में यहाँ पे आया और 1 साल यहाँ भी बीत गया और सच में नहीं पता चला कि 1 साल यहाँ बीत गया। एकदम हंसते खेलते, और आदत हो गया था 9 से 5 ड्यूटी करने का और 6 बजे हम लोग नोएडा में, दिल्ली में DLF मॉल और GIP मॉल घूमने का और संडे को जाके SRS में मूवी देखने का। तो ये एकदम आदत हो गया था कि अरे 9 से 5 ड्यूटी करना है, संडे को एकदम मस्ती करना है और सैटरडे नाइट को क्लब में जाना है। तो ये रूटीन था मेरा। और यहाँ 1 साल बिना किसी लीव्स के, बिना किसी वीक ऑफ के, और रात के 2 बजे भी जा रहे हैं और सुबह फिर उसी एनर्जी में आ रहे हैं। तो डिमोटिवेट भी नहीं हो रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि यार छुट्टी क्यों नहीं मिल रहा।
तो ऐसा फील भी नहीं होता है। और जहाँ लगता है कि डिमोटिवेशन आ रहा है तो पता नहीं सर को कैसे पता चल जाता है, विवेक तुमसे कुछ बात करना है, वो बात कर करना है पता नहीं लेकिन इनको लग जाता है ये थोड़ा डाउन फील कर रहा है, और फिर किसी न किसी बहाने सर मोटिवेट कर देते हैं कोई ना कोई टॉपिक पे, किसी न किसी बात पे, तो फिर से वो एनर्जी आ जाता है। सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कल्चर अलग हो, अगर बाहर किसी कॉर्पोरेट में कोई अगर काम करके नहीं आया है, मैं अगर आया वहाँ से तो मैंने थोड़ा दूसरा कल्चर देखा हो और यहाँ थोड़ा दूसरा कल्चर, लेकिन मोटिव एक ही होता है सबका। आप भी इतने साल से काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मोटिव एक ही है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन का, पेशेंट वेलफेयर का। हमको सिर्फ पेशेंट के लिए काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के लिए, और किसी के लिए नहीं। आप एक आदमी के लिए सिर्फ काम करेंगे, सारा चीज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगर एक पेशेंट मेरा आया और यहाँ से मुस्कुराते हुए गया तो हर स्टाफ, हर डिपार्टमेंट मुस्कुराएगा, क्योंकि किसी को किसी चीज का बर्डन नहीं पड़ेगा, कोई किसी बात के लिए डांट ही नहीं सुनेगा। किसी का कंप्लेन क्या होगा कि पेशेंट को ठीक से नहीं देखा, किसी का कंप्लेन क्या होगा, अरे मुझसे पैसे ज्यादा ले लिए, किसी का कंप्लेन क्या होगा, वो आपका स्टाफ बदतमीजी से बात कर रहा है। तो अगर एक आदमी आए और मुस्कुराते हुए हर डिपार्टमेंट से घूमता हुआ आराम से चला जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। हम लोगों ने देखा है 8-8 साल 9-9 साल पुराने स्टाफ को एक झटके में हटा दिया जाता था बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पता नहीं हमारा मालिक कौन है। एक हॉस्पिटल के 10-10 ब्रांच है, उधर कोई आप दूसरी छलांग लगा नहीं सकते। तो ये स्वार्थी वाला भाव जब तक नहीं रहेगा हर किसी के मन में, और बहुत आश्चर्यजनक नहीं, ये बहुत प्रूवन बात है कि ये आपका स्वार्थी बनना बाकी सारे लोगों के लिए कितना ये बड़ा प्रमाण होता है, हम लोग हमेशा फील करते हैं। और दूसरी बात है, जो पेशेंट की बातें विवेक ने कही, बहुत मौके पे की बात, बहुत सारी बातें इसने कह दी, मैं कंक्लूड करना चाहिए। जस्ट हमें जस्ट याद रखना है, कहीं भी हम हैं तो जस्ट याद रखना है कि वाई आई एम हियर, हम यहाँ पे क्यों हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या। हम लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग शिफ्ट नहीं कर सकते, कोई सब्जी आता है, कोई शाम आता है, कोई रात आता है, रात 3 खाते हमें आता है। इतने टफ या फिर इतने हार्ड वर्क का क्या पर्पस है, आखिर हम लोग है क्या। तो जस्ट उस सेंटर में वो एक पेशेंट है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, किसी भी स्टार्टअप से बिलोंग कर सकता है, लेकिन वो उस समय सफर है, वो सफर करता हुआ आया है। उसके साथ के लोग, बहुत बार पेशेंट को पता भी नहीं रहता है कि कितना सफर कर रहा है। हमारे पास आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं, इन आईसीयू के बच्चों को नहीं पता है कि उसको क्या दिक्कत है, लेकिन उसके अटेंडेंट्स जो है वो उससे बड़े सफर होते हैं उस समय में, वो जिस पेन को फील करते रहते हैं, अगर उसकी एम्पैथी हमारे मन में हो, जस्ट हम समझ कि हमारा पेशेंट जो है एकदम खुश होके जाए, वो एकदम अतिथि देवो भव टाइप से है ना, तो हमारा पेशेंट देवो भव है, तो उसका एकदम स्वागत करना है और बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, और कुछ नहीं। मुझसे शिकायत हो जाए, मुझसे डर हो जाए चलेगा, सर से शिकायत हो जाए, मतलब किसी भी आपस में आप लोग पूछ भी कर लो, लेकिन किसी पेशेंट से बिल्कुल मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं भी कभी कभी लाउड हो जाता हूँ या फिर गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन अपने कलीग्स के साथ, पेशेंट के साथ मुझे नहीं लगता कभी कोई हमको बदतमीजी करते हुए दिखा। और हर चीज में सर को इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब पेशेंट न देख के पूरा यही सब झंझट देखते रहते हैं, और 150 आदमी रख रखा है, तो फिर वो 150 आदमी किस काम का। तो हमको सर पे थोड़ा सा भी बर्डन ना पड़े, अपने आप में ही सारी चीजें सॉल्व हो जाए। मैं 2 बजे रात तक इसलिए बैठ रहा हूँ कि मेरे जूनियर्स आराम से 8 बजे घर जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। किसी को छुट्टी चाहिए, हाँ ठीक है, हम बताते नहीं है अपने मतलब ऊपर सीनियर को कि ये छुट्टी पे 10 दिन से, ये 5 दिन से छुट्टी पे, ये 3 दिन से छुट्टी पे, और वो वो सारा चीजें मैं मैनेज करता हूँ कि बस कंप्लेन ना जाए, डर के ही करता हूँ कि बाप रे ये नहीं है आज, इसका अगर कोई काम आ गया तो ये कैसे हुआ। फिर मैं मेरा काम जो भी है सबको मतलब 2 घंटे, मुझे लगता है ये अनिकेत अभी सबसे अच्छा उदाहरण है, मुझे लगता है अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको ज्वाइन किए हुए, और मुझे जितनी चीजें आती है मैं सब कुछ इसको सिखा चुका हूँ। और अगर मैं नहीं भी हूँ तो ये कर लेता है। पूजा भी ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ सीख रखा है इसने, लेकिन फिर भी जो बात, और जो लोग सुनना, जिनको जो अच्छे लिसनर है ना, वो जिंदगी में कुछ भी सीख सकते हैं। बहुत लोग हैं कि सुनना ही नहीं चाहते, बहुत लोग नहीं, अरे ये मेरे से नहीं होगा, अरे क्या फालतू का आप मेरे को सिखा रहे, तो फिर आपका भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि उनको कुछ पता है। लेकिन आप मेरी टीम में, तो मेरे को दिखाना है मेरा टीम मजबूत है, तो मेरे को वो काम करवाना पड़ता है। तो जो भी मेरे साथ बैठता है, मुझे नहीं लगता कि जो मुझे आता है मैं वो दूसरों को नहीं सिखाता। हमने यही सीखा है कि ऊपर अगर मेरे को प्रमोट होना है तो मैं कैसे अपनी सीट छोड़ूं, तो हम लोग तो यही करते आए। जो मुझे आता है वही सीख के मैं बैठा रहूंगा, तो फिर मेरा काम, अगर जिस दिन मैं बीमार पड़ गया या कुछ हो गया तो वो काम होगा ही नहीं, और जब काम नहीं होगा तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये चीज तो कभी नहीं, छोटी सी भी चीज किसी से भी। अभी मैं 3-4 दिन की छुट्टी पे था, मेरे को नहीं पता था लोग इतने मिस करेंगे। मैं बीच में भी 1-2 बार छुट्टी पे गया हूँ। हाँ, एक बार मैं बीच में बॉम्बे में छुट्टी, मेरा कोई शूट था तो बॉम्बे चले गए थे, तो फिर भी मैं 24 घंटे फोन पे था। तो इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ कि कहाँ चला गया विवेक, उसको बुलाओ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर अभी मेरे भाई की भी शादी थी तो मैं दिल्ली में भी था कुछ दिन, तो भी ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि पुष्कर के साथ में हमेशा कॉल पे रहा। पुष्कर 20 साल छुट्टी पे था तो पूजा भी कभी कॉल करती थी, तो मैं 24 घंटे फोन पे था। मैं बारात में नाच भी रहा हूँ तो फिर मैं कान में ईयरफोन लगा के और गाड़ी में पैक होकर फिर उन से बात करता हूँ कि हाँ क्या हो गया, अच्छा ऐसे करो वैसे करो, ऐसा इसका चार्ज करो ना, ये लो। तो हमको भी लगा कि नहीं यार, हमको ये सब बता के आना था, ये तो मेरे को बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो चीज़ मैं आने के बाद पूरा किया, तो बहुत अच्छा लगा कि अभी हमारी टीम भी बहुत अच्छा है। हमारा नर्सिंग पहले बहुत ज़्यादा सर के साथ हम लोग राउंड पे रहते थे 24 घंटे, तो पता चलता था नर्सिंग में नहीं। अभी जो हमारा नर्सिंग स्टाफ भी है वो सब भी बहुत ट्रेंड हो चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी मार्केटिंग टीम है, पहले हमेशा रोज झगड़ा झंझट, पर वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ये भी बंदा सीट पे बैठा है लेकिन इस पे भी बर्डन है, और हमको भी समझ में आ रहा है कि मार्केट में दिन भर घूम रहे हैं तो 50 चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो इनको भी दिक्कत है। तो अभी हमको लगता है जितना शॉर्ट होता है इनका सबका प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, मेरा भी और इनका भी। और लाउड से हमेशा ऐसे सीनियर रहे हैं, कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो इनके पास गया हूँ। लास्ट कब गया हूँ याद नहीं, की जरूरत पड़ी। उत्तम सर है तो बढ़िया है सर, मतलब जो भी सर लोग हैं सब लोग सपोर्टिव हैं। अमिका सर बहुत अच्छे हैं, कुछ भी बोलते हैं तो लगता है साइड ही कर रहे हैं। बहुत अच्छे इनका वॉइस है, मैं इनको बार बार बोलता हूँ सर आप कुछ गाना सुनाइए मुझे, क्योंकि आप जिस तरह से बात करते हैं लगता है कुछ साइड ही कर रहे हैं। हमें पता नहीं चला, जो मीटिंग होता था हमारा पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, लग रहा है साइड ही कर रहे हैं। जीती सर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बोलते कुछ नहीं है पर एक्सप्रेशन ऐसा देते हैं राजकुमार राव टाइप। वो मजा आता है। और मेरा एक नेचर है, मैं कोई जीडीए हो या जीएम हो, मैं सबसे बड़ा फ्रेंडली रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं डरूंगा, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, ना मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ, तो मैं खुल के सबसे बात करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, और कुछ ऐसा भी नहीं करता हूँ कि ये बात किसी और को पता चल जाएगा तो क्या हो। अरे मैं ऐसा ही हुआ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ, और इसलिए शायद आप लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोग राय देते हैं मुझे अपना चेंज करो नेचर ये, पर ये नहीं बदलने वाला, मैं ऐसा ही हूँ। और क्या बोलते सर, लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब जिन्होंने भी ये तैयारी की है, और ये तो पोस्टर मतलब जबरदस्त है, इसको घर ले जाऊंगा। सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, अमिता मैम को, संजय सर को, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जॉब पे आ रहा हूँ, मैं एकदम मेरे को लगता है मेरा वो जब पहली बार हम मिले थे निशा मैम से, तो मैंने पूछा था आप कौन है यहाँ पे, ये मेरा हॉस्पिटल है। तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब की बेटी होंगी इसलिए मेरा हॉस्पिटल, पर अब समझ में आया मेरा हॉस्पिटल क्यों बोल रहा है, क्योंकि इतना डेडिकेशन के साथ लोग यहाँ पे जुड़े हुए। नवीन भैया है उधर, तो पता ही नहीं चलता है 16-17 साल से वो वहाँ बैठे हैं। सब लोग जो भी सर से साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक परिवार की तरह यहाँ कोई काम कर रहा है, हमको कोई लगता ही नहीं कोई 9 to 5 वाला लोग। विवेक 2 दिन से सच में लीव पे ही था। हाँ मैं छुट्टी पे था, मैं आराम कर रहा था, क्योंकि रात वाले लोग बहुत तंग करते हैं। रात में सेवा नहीं दे